नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी के उमगांव में हथियार के साथ रील वीडियो बनाने के दौरान चली गोली, 12 साल के बच्चे की मौत। मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का हुआ आयोजन। डीएम ने दिए कई निर्देश। बाबूबरी थाना क्षेत्र के सर्रा गांव से ललित राम के अपहरणकर्ता मनोज झा को पुलिस ने नाटकीय ढंग मधवापुर प्रखंड के 2 अलग अलग जगहों पर धौस नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौके पर मौत। एसडीएम मनीषा ने बेनीपट्टी प्रखंड पंचायत समिति के कार्यालय का किया निरीक्षण। योजनाओं के अभिलेखों की जांच कर दिए कई निर्देश। ललमनिया थाना क्षेत्र के तौरियाही जीएजे कॉलेज के समीप 2 बाइक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर में एक नाबालिग की मौत। लदनिया प्रखंड कार्यालय में बीडीओ ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का हुआ वितरण। खुटौना थाना की पुलिस ने पुराने मामले में फरार 3 वारंटियों को शेहुला गांव से किया गिरफ्तार। हरलाखी के उमगांव किसान भवन में राजद के 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। और खजौली के मरार गांव में शुरू हुआ 3 दिवसीय जितिया पर्व। 151 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा की झांकी। खबरें अब विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर हम आपको हरलाखी प्रखंड के उमगांव से बता रहे हैं, जहां रील वीडियो बनाने के दौरान एक 12 साल के बच्चे के पेट में गोली लगी और मौके पर उसकी मौत हो गई। मामला हरलाखी प्रखंड के उमगांव का है, जहां 3 दोस्त अपनी छत पर रील्स वीडियो बना रहे थे। उनके पास हथियार था और वीडियो बनाने के दौरान आरोपी शिवम कुमार के हाथ से बंदूक चली और यह गोली स्थानीय निवासी सहदेव गुप्ता के पुत्र इंदल कुमार, जो कि 3 में से एक है, वह मौके पर मौजूद था और उसके पेट में गोली जा लगी। इस घटना के बाद से जहां पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ आरोपी शिवम कुमार मौके से फरार हो गया। मामले को लेकर पुलिस ने जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी के माता पिता को हिरासत में लिया है। हालांकि सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि नाबालिग बच्चों के पास हथियार कहां से आया। उमगांव में हथियार के साथ वीडियो बनाने के दौरान गोली चलने से 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान उमगांव के सहदेव गुप्ता उर्फ बौका के पुत्र इंदल कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी युवक गणेश साह के पुत्र शिवम कुमार मौके से फरार हो गया। उसके साथ हरिणे गांव का सन्नी कुमार भी वीडियो शूट करने में शामिल था, वह भी घटनास्थल से फरार हो गया। घटना सोमवार दिन के करीब 3 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक अपने ही घर के छत पर एक कमरे में 2 दोस्तों के साथ हाथ में हथियार लेकर मोबाइल से रील वीडियो शूट कर रहा था। इसी दौरान बंदूक से गोली छूट गई।
गोली सीधे 12 साल के बच्चे इंदल के कमर से ऊपर पेट में जा लगी। गोली लगने से बच्चा लहूलुहान हो गया और बेहोश हो गया। गोली की आवाज सुनकर आरोपी लड़के के माता और पिता पहुंचे और आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल बच्चे को तुरंत उमगांव के सीएचसी में भर्ती कराया, जहां घायल बच्चे का प्राथमिक उपचार कर चिकित्सक ने उसे मधुबनी रेफर कर दिया। मधुबनी से भी उसे डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही हरलाखी थाना के थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी, अपर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार, एसआई शत्रुघ्न पासवान, पीएसआई मनीष कुमार, पीएसआई सीमा कुमारी सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए। घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया। पुलिस ने आरोपी युवक के पिता और मां को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच चल रही है, जांचोपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उनके घर में खेलने के लिए। अच्छा, पुलिस कह रहा है कि क्यों गया था उसके घर में खेलने के लिए? गया था घर में खेलने के लिए। अच्छा, तो हम बोले आपका भी बच्चा किसी के यहाँ जाता है कि नहीं जाता है? नहीं, पुलिस को तो ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों को बोला कि क्यों गया उसके घर खेलने के लिए? भाग गया वहाँ से। देखिए यही चलिए बैसल चलिए भाई हमारे खेला खेला के बहन छोड़ा वीडियो बनाओ तो गणेश के बेटा तो वीडियो बनावे ला लोग ले बुझाए वही छत पर गलिए तो देखल के मार हुए तो वना भगल गोली मार देने के मार देला बराबर वो लोग वीडियो बनाते थे एक साथ। हाँ, इससे पहले कभी मतलब पता नहीं था आप लोगों की उनके पास हथियार भी है। आज अचानक ये हुआ। कल देखा था। कल देखा था हथियार? हाँ, कल क्या देखने रहे थे आप? शायद देख ले हाँ, घर के कोई देखने रहा है? हाँ, अपना भाई के हाथ में ना तो ओकरा हाथ में देखने रहे। तो आप लोग मना नहीं कि अपने भाई को छीने के कोशिश नहीं करी, चाहे ओकरा गार्जियन के नहीं कहली कि हथियार छीने ला? गार्जियन कर लेना चाहिए तो कहती केकरा गणेश के हाथ में रहे? हाँ, बताइए। वो जो लड़का का बाप है उसके हाथ में था हथियार। हाँ, हथियार वो लाया कहाँ से और कैसे, ये बात की आप लोगों की जानकारी नहीं, लेकिन हथियार था इस पर पता था आपको। तो फिर आप अपने भाई आज गया था वहाँ उसके घर पे, क्यों गया था? हमेशा वीडियो बनाने के लिए वो लोग रील वीडियो बनाता है। हाँ, ले जाता है उसका बेटा। अच्छा, वो कह रही है कि वीडियो बना रहा था, इसी क्रम में लग गया धोखा से, क्या सच्चाई? गार्जियन को पता नहीं है कि उनके पास हथियार है, घर में किसी को पता नहीं है। पहले से कोई किसी तरह का दुश्मनी था? उससे किसी तरह का कोई कहा सुनी? तो मतलब लड़ाई झगड़ा भी कुछ नहीं हुआ है? आपस में कोई अचानक आवाज आई है कि गोली चली है, उसके बाद आप लोग पहुंचे वहाँ। आप अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम है? आप क्या हुआ उस लड़का का जिसको गोली लगाया? गोली लगा भाई है आपका? बहन है आप उसका? चलिए, वही बोल दिया है ना, ये जो बोला है ना उसी को हो रहा है। बच्चा बात नहीं हुई। ओ दानिश्वर। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उपस्थित जिला स्तरीय सभी विभाग के उच्च पदाधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सोमवारी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्रवाद, जिला लोक शिकायत निवारण में दायर परिवाद, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार,
मानवाधिकार से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को तेजी से निष्पादन करने का निर्देश। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 मामले की सुनवाई करे। कर्मियों के लॉग बुक की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्यालयों में लॉग बुक का संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से जांच करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नहीं करने वाले सहायकों पर कार्रवाई करे। कहा कि सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी भी अपने संबंधित शाखा का नियमित जांच करें, साथ ही लॉग बुक के संधारण पर पूरा ध्यान दें। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आना चाहिए एवं लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करे। कहा कि सभी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक, सूचना के अधिकार पंजी सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियों का नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि ससमय मामलों का निष्पादन हो सके। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करे। इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में डीडीसी दीपेश कुमार, एडीएम शैलेश कुमार, एडीएम आपदा संतोष कुमार, एडीएम विभागीय जांच नीरज कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार सहित सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते दिनों बाबूवरी प्रखंड के सर्रा गांव में ललित कुमार के अपहरण मामले को लेकर अपहरणकर्ता मनोज झा को आखिरकार पुलिस ने नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बीते रविवार को जब पुलिस छापेमारी के दौरान घर पर पहुंची तो पहले से ही मनोज झा के द्वारा हरवे हथियार से लैस 50 से 60 लोगों को बुलाकर रखा गया था। पुलिस जब गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो उन सभी लोगों ने मनोज झा के कहने पर पुलिस बलों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि इस पूरे मामले के दौरान मनोज झा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। बीते दिनों बाबूवरही थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्रा गांव के ललित राम को मनोज झा द्वारा अपहरण कर मारपीट किया गया था, जहां अपहरण की सूचना बाबूवरही थाना को दिया गया। सूचना मिलते ही बाबूवरही थाना की पुलिस ने छापेमारी शुरू की। छापेमारी की सूचना मनोज झा को मिली। सूचना मिलते ही मनोज झा ललित राम को अंदर अठारी में छोड़ दिया और उस व्यक्ति के द्वारा बाबूवरही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मनोज झा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की गई। बीते रविवार को शाम के 6 बजे नाटकीय ढंग से मनोज झा को गिरफ्तार किया गया। एसपी सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर सोमवार को बताया कि बाबूवरही थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि मनोज अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। गिरफ्तारी को लेकर वरीय पदाधिकारी व छापेमारी दल का गठन करते हुए उस कांड के अभियुक्त को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार करने गई पुलिस वहां पहले से 50 से 60 की संख्या में महिला एवं पुरुष लाठी, डंडे, हरवे, हथियार से लैस होकर खड़े थे। मनोज झा के द्वारा आदेश दिया गया कि पुलिस बल के साथ मारपीट की जाए। यह लोग गिरफ्तार करने आए हैं। आरोपी के आदेश पर महिला व पुरुष छापेमारी दल पर लाठी, डंडे, हरवे, हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान इसका फायदा उठाते हुए अभियुक्त मनोज झा पुलिस बल को चकमा देकर वहां से भाग गया। इस दौरान पुलिस बल पर 50 से 60 अज्ञात पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद मनोज झा की गिरफ्तारी को लेकर हर जगह छापेमारी शुरू हुई। काफी खोजबीन के क्रम में सूचना मिली कि मनोज अपने घर पर ही छुपा हुआ है, जहां से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ किया गया, जहां मनोज झा ने कई चौंकाने वाली बात पुलिस को बताई है। एसपी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर लोगों के साथ ठगी व धोखाधड़ी किया करता था और इस आरोप में वह पहले भी जेल जा चुका है। आरोपी मनोज झा का अपहरण के साथ लोगों को ठगने का अपना शिकार बनाया करता था। ठगी का मामला भारत के कई राज्य के थाना में दर्ज है। एसपी ने यह भी बताया कि पकड़े गए मनोज झा के पास से एक काले रंग का बैग जिसमें 2 मोबाइल, बाहर सादा पेज पर हस्तलिखित अकाउंट व डिटेल्स तथा 4 रूल पेज पर अन्य डिटेल हस्तलिखित, इंडियन बैंक का एक क्रेडिट कार्ड और 2 डेबिट कार्ड, 2 आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड, 2 एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड, 2 पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड, एक इंडियन ओवरसीज बैंक का क्रेडिट कार्ड, एक बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड, एक हरियाणा सरकार का इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, एक फॉर्च्यूनर सिग्मा का आरसी कार्ड, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो का आरसी कार्ड, एक पैन कार्ड, एक वोटर आईडी कार्ड और एक आधार कार्ड बरामद किया गया है।
बाहुबली थाना में एक कांड हुआ था जिसमें कि एक बॉडी मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति क्या नाम था वो जो ललित राम को एक्यूज बनाया गया था। वो उसकी मनोज झा जो सर्रा निवासी है बाहुबली के, उनके द्वारा उसका अपहरण करके अपने गाड़ी में बिठा करके, फॉर्च्यूनर गाड़ी है उस पर बिठा करके अपहरण किया गया और उसके साथ उस गाड़ी में मारपीट भी किया गया। जो पुलिस को तुरंत पता चली थी, उस तरह तुरंत हम लोगों ने जब छापेमारी करने स्टार्ट की तो दबाव में आकर उसको आंध्रा थाड़ी में उसने छोड़ दिया। उसके बेसिस पे 424/24 केस दर्ज किया गया मनोज झा के विरुद्ध में और उसकी गिरफ्तारी के लिए कल जब बाहुबली पुलिस गई थी मनोज झा के घर पर, तो उसके द्वारा वहाँ पे पहले से ही 40-50 महिलाओं को जमा करके रखा गया था और भी लोग थे और जिनके द्वारा लगातार विरोध किया गया इसकी गिरफ्तारी करने से। ये खुद भी घर में मौजूद था और ये लगातार उनको प्रेरित कर रहा था कि पुलिस पे हमला करने के लिए। उनके द्वारा जो महिलाएं थी और जो और भी लोग थे वहाँ पे, उनके द्वारा मिर्ची का पाउडर भी पुलिस के ऊपर फेंका गया और इन सब चीज़ों के बीच में फ़ायदा उठा करके जो मनोज झा एक्यूज्ड है वो वहाँ से भाग गया। फिर भी लगातार हम लोगों की टीम गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत रही और एक और केस क्योंकि उसने पुलिस के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की थी, फिर 428/24 भी केस दर्ज किया गया उसके नाम से और उसके बाद लगातार छापेमारी के कारण उसकी गिरफ्तारी कल शाम को 6 बजे हुई। शाम को 6 बजे गिरफ्तारी होने के बाद उसके घर पे भी सारा सर्च किया गया। सर्च में हम लोगों को कई सारे जो ATM कार्ड है, कई सारे बैंक के डिटेल्स मिले हैं, बहुत सारे लैंड के डिटेल्स मिले हैं, फ्लैट्स के डिटेल्स मिले हैं जो कि बोकारो में है, करोड़ों में है। लैंड्स यहाँ पे 9 जमीन का दस्तावेज मिला है। बाहुबली में केवल 3 फ्लैट जो है बोकारो में उसका डिटेल मिला है। उसके अलावा 2 फॉर्च्यूनर भी इसके पास, स्कॉर्पियो गाड़ी भी है, अन्य गाड़ियाँ भी हैं। तो जब इसके मोबाइल को हम लोगों ने देखा तो एक मोबाइल में इसने फर्जी सिम लगा रखा था किसी कोलकाता के व्यक्ति के नाम पे और उसको उसने ट्रू कॉलर में जस्टिस मिश्रा करके नाम से सेव कर रखा था। वो इससे छदम नाम से फ्रॉड करता था, लोगों को कॉल करता था एज ए जस्टिस मिश्रा बन करके, जो कि बताता था कि सुप्रीम कोर्ट के जज है। अपने आप को प्रदर्शित करता था फ़ोन करके और लोगों को इन्फ्लुएंस, पदाधिकारियों को या जो राजनेता हैं उनको कॉल करके उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता था। उसके लिए भी हम लोगों ने एक और केस 429 धोखाधड़ी और इन सब को लेकर के एक और केस किया 429/24, जिसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। तो अनुसंधान के क्रम में जो बातें आई हैं कि ये कई सालों से, लगभग 20 सालों से लगातार धोखाधड़ी के कार्य कर रहा है और इसके ऊपर दर्जनों केस हैं। पूरे भारत में कई राज्यों में इसके ऊपर केस है, हरियाणा में केस है, दिल्ली में केस है, पंजाब में केस है। उसके अलावा CBI ने भी इसके ऊपर केस किया हुआ है। ये जो है NHAI के चेयरमैन बन करके और इसने एक ठेकेदार से 80 लाख रुपए जो है धोखाधड़ी करके वसूल लिए थे। उसी तरीके से अभी जस्ट लास्ट जुलाई में, इसी जुलाई में दिल्ली में जो एनर्जी सेक्रेटरी होते हैं, भारत सरकार के सेक्रेटरी होते हैं, उनके नाम से फ़ोन करके और यूपी के जो एनर्जी बोर्ड होता है उसके चेयरमैन को कॉल करके और उनको काम करने के लिए निर्देशित करने की कोशिश की थी, जिसके आधार पे एक वहाँ भी दिल्ली में भी पार्लियामेंट स्टेट में भी एक केस किया गया है, इसमें ये वांटेड है। इसके अलावा अन्य जगहों पे भी हम लोग डिटेल निकाला है। लगभग अभी हमारे पास 12-13 केसेस का डिटेल है कि जिसमें ये वांछित है, वो ये अक्यूज्ड है और उसके अलावा भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसके अन्य, क्योंकि इसके द्वारा पूछताछ के क्रम में और भी केसेस के बारे में डिटेल मिला है जिसको हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह व्यक्ति जो है लगभग 20 सालों से लगातार धोखाधड़ी करके और एक तरीके से नटवर लाल है ये, और लोगों को पैसे ठगता है, उसके अलावा अन्य क्राइम करता है ये। और इस जो अनुसंधान के क्रम में हम लोग को समझ में आया है कि इसने इस धोखाधड़ी से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इसने पैसा बनाया है, संपत्ति अर्जित की है
इसके परिवार में और भी अन्य कोई स्रोत, जो अभी प्रिलिमिनरी हम लोग की इंक्वायरी है उसमें अन्य स्रोत नहीं दिख रहा है और कोई कमाई का, केवल धोखाधड़ी से पैसा कमाने का ही। जितने अभी तक हम लोग को डिटेल में उससे करोड़ों की संपत्ति अभी पता चली है, इस बारे में भी हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसको हम लोग जल्दी ही एमएलए का प्रस्ताव भेज के ईडी को भी भेजेंगे। उसके अलावा ईओयू से भी अनुरोध करेंगे कि इस पर फर्दर इंक्वायरी की जाए, ताकि इसके सारे जो भी प्रॉपर्टी है उसका डिटेल निकल के और इस पर कार्रवाई की जा सके। तो ये सारी कार्रवाई की जा रही है। इसको हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं और इसके अलावा अन्य राज्यों के जो पुलिस है उनको भी हम लोगों ने सूचित किया है कि यहाँ पे है, उसको अपने अपने कांड में इनको रिमांड करने के लिए। तो यही सारी चीजें हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के 2 अलग अलग जगहों से नदी में डूबकर मौत हो जाने का मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि 2 अलग अलग जगहों पर धौंस नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा 12 वर्ष का है तो वहीं दूसरा बच्चा 6 वर्ष का है। इन दोनों बच्चों की मौत के बाद इनके परिजनों व आसपास के गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर धौंस नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत मौके पर हो गई। नहाने के दौरान हुई मौत से संबंधित दोनों बच्चों के शव ग्रामीण व मछुआरों के सहयोग से बरामद कर लिए गए हैं। साहरघाट पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। एक घटना त्रिमुहान गांव की है। मृतक का नाम चंदन पासवान है। वह बिस्वी थाना क्षेत्र के जानीपुर गांव निवासी नुनू पासवान का 12 वर्षीय बेटा था। ग्रामीण मोहम्मद अकबर ने बताया कि मां के निधन के बाद वह बच्चा उस गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ कई सालों से रह रहा था। वहीं दूसरा हादसा सोबरौली गांव में हुआ। मृतक का नाम रोशन कुमार है। वह राम प्रसाद राम का 6 वर्षीय बेटा था। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिवार वाले को सौंप दिया जाएगा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वाटसन स्कूल से दक्षिण मधुबनी। The certificate assures purity, offers lifetime product maintenance, and ensures exchange and buyback term. ज्वेलर्स, वाटसन स्कूल से दक्षिण मधुबनी। अमित जी, क्या गोल्ड रेट हर दुकान में अलग होता है? हाँ बिल्कुल, कई लोगों को नहीं पता। चलिए स्पष्ट कर देते हैं। सोना खरीदते वक्त ज्वेलर्स, वाटसन स्कूल से दक्षिण मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वाटसन स्कूल से दक्षिण मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी की SDM मनीषा ने बेनीपट्टी प्रखंड के पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के अभिलेखों की जांच की। हालांकि इस दौरान कई त्रुटियां भी पाई गई, जिसको लेकर SDM मनीषा के द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए। डीएम के निर्देश के आलोक में SDM मनीषा ने बेनीपट्टी प्रखंड पंचायत समिति के कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न योजनाओं के अभिलेखों का अवलोकन किया। निरीक्षण में फाइल संधारित नहीं थी, वहीं कई अभिलेखों के संधारण में त्रुटियां भी पाई गई। SDM ने गंभीरता से लेते हुए अभिलेखों का अद्यतन संधारित किए जाने का निर्देश दिया। SDM ने 15वें वित्त आयोग व कस्टम वित्त आयोग की राशि से हुए योजनाओं के अभिलेखों की जांच की। जांच के क्रम में BPRO मधुकर कुमार अनुपस्थित पाए गए, जिसको लेकर SDM ने उनकी अनुपस्थिति के कारणों की जानकारी उपस्थित BDO से मांगी, तो BDO ने बताया कि BPRO स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर फिलहाल अवकाश पर हैं। फिर SDM ने BDO से BPRO के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में व्यतीत हुए कार्यकाल की अवधि की जानकारी प्राप्त की, जिसमें कई योजनाओं की फाइलें अपूर्ण थी। इस दौरान SDM ने पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा दिए गए योजनाओं की प्रस्ताव पंजी व अनुमोदन पंजी की भी जांच की। जांच के क्रम में उन्होंने प्रखंड कार्यालय परिसर और गांधी स्मृति भवन में हुए जीर्णोद्धार कार्य का भी जायजा लिया और इससे संबंधित फाइल का भी अवलोकन किया। SDM ने बताया कि डीएम के निर्देश के आलोक में प्रखंड पंचायत समिति से कार्यान्वित योजनाओं की जांच की गई है, जिसमें कुछ अभिलेखों का संधारण अधूरा था, वहीं कुछ अभिलेखों के संधारण में त्रुटियां थी। सभी त्रुटियों को अविलंब सुधार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जांच प्रतिवेदन जिला प्रशासन को भेजे जाने की भी बात कही। मौके पर BDO महेश्वर पंडित, प्रमुख सोनी देवी, पंचायत समिति आनंद मोहन चौधरी समेत कार्यालय के कई कर्मी मौजूद थे। क्या भूल सुधार या कुछ चूक हुई है? पंचायत जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में आज पंचायत समिति
कार्यालय की जांच की गई है, जिसमें सस्टेंट से रिलेटेड सभी अभिलेख तथा 15वीं वित्त आयोग से रिलेटेड सभी अभिलेख का अवलोकन किया गया और कुछ त्रुटियां पाई गई है तथा सही तरीके से अभिलेख को संचालित करने का निर्देश दिया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। ललमनिया थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तौरियाही जीएजे कॉलेज के समीप दो बाइकों की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में जहां एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। ललमनिया थाना क्षेत्र के तौराही जीएजे कॉलेज के समीप सड़क NH 227 पर विपरीत दिशा से आ रहे 2 तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना स्थल के बगल में स्थित रविंद्र वॉशिंग सेंटर में काम कर रहे रविंद्र ने डायल 112 को कॉल कर बुलाया। कॉल के 5 मिनट में पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को खुटौना CHC भेजा, जहां चिकित्सक ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान लौखा थाना क्षेत्र के नहरी निवासी जुगत लाल साह के 16 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार के रूप में बताई गई है। घायलों में नहरी निवासी त्रिलोक झा के 16 वर्षीय पुत्र मनीष झा, सुपौल जिला अंतर्गत संपतहा निवासी संपत शाह के 22 वर्षीय पुत्र राम दुलार तथा रघुनंदन मंडल के 20 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। हालांकि चिकित्सक ने मनीष की स्थिति स्थिर बताई है। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर थाने ले गई, साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। CHC चिकित्सक ने सभी घायलों को बेहतर उपचार हेतु मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतक व उसके साथी तौरियाही स्थित GAJ कॉलेज से 12 का दाखिला हेतु एडमिशन फॉर्म भरने गए हुए थे। कॉलेज से निकलते बाईं तरफ मुड़ गए, जहां ललमनिया की तरफ से आ रही बाइक से भिड़ गया। टक्कर इतना जबरदस्त था कि दोनों बाइक के पड़खच्चे उड़ गए और सड़क खून से सन गया। कॉलेज के प्रिंसिपल सूर्य नारायण साह छात्र संबंधित जानकारी के दौरान पलरा झाड़ते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस मामले के बाबत छानबीन में जुटी हुई है। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड कार्यालय के मीटिंग हॉल परिसर में BDO राकेश कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक मीना कुमारी ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई। लदनिया प्रखंड कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में सोमवार को BDO राकेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक मीना कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। विधायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया। BDO राकेश कुमार ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि करीब 500 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के जरूरतमंद लाभुकों का चयन कर स्वीकृति पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधायक मीना कुमारी के द्वारा प्रखंड परिसर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पेड़ मां के नाम फलदार पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में BDO राकेश कुमार ठाकुर, अंचल अधिकारी कुमार राजीव रंजन, थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, BCO एवं आपूर्ति पदाधिकारी समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खुटाना थाना की पुलिस ने सेहुला गांव से पूर्व के मामले में फरार 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खुटाना थाना की पुलिस ने रविवार की रात थाना क्षेत्र के शेहुला गांव से पुराने मामले में फरार 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शेहुला निवासी रामप्रसाद, उमेश महतो तथा रविंद्र महतो को मारपीट मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तीनों आरोपित के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष मामला दर्ज था, जहां ये सभी फरार चल रहे थे। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड स्थित उमगांव के किसान भवन में राजद पार्टी के 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पार्टी के मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित किसान भवन में राजद नेता निशांत शेखर के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिल्टू दास व मंच संचालन
जिलाध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ के नवल किशोर यादव ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा व फूल माला से स्वागत के साथ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी ने कहा कि पार्टी को मजबूती व धारदार बनाने के लिए सभी जिलों में मिशन 2025 की तैयारी को लेकर बैठक चल रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी अपराध चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। उन्होंने संगठन को और भी मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर कार्य करने की अपील कार्यकर्ताओं से की। कार्यक्रम को पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, प्रदीप प्रभाकर, डॉक्टर बीके यादव, प्रदीप यादव, राजद नेत्री प्रियाराज, मोहम्मद आलम शेख, सीता शरण यादव, विष्णुदेव सिंह यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। सम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। लेकिन कम से कम हमारे जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, जिला परिषद है, वार्ड सदस्य है, उसको कम से कम 10-5 हजार की राज्य सरकार को पेंशन करना चाहिए कि चुनाव हारने के बाद दवा दारू के लिए बाल बच्चों पर आश्रित रहना नहीं पड़े। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आपका पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, आपको आंख में मोतियाबिंद है तो आंख के ऑपरेशन के यहाँ आप जाइएगा। आपका लड़ाई दूसरा आदमी कौन लड़ेगा? आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए। राज्य सरकार में कानून पहुंचे हैं और बिगड़ते हैं। और ये राज्य जनता दल की पंचायती राज संगठन है, ये जनप्रतिनिधियों का संगठन है। जिला परिषद का, मुखिया का, वार्ड सदस्य का जो भी चुनाव करते हैं उनका यह संगठन है। एक संवैधानिक संगठन है। सब लोग जानते हैं कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 3 सरकारें चलती है। एक भारत सरकार है, दूसरा राज्य सरकार है, तीसरा पंचायत सरकार है। जितना भारत सरकार के प्रतिनिधियों को पावर है, जितना राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का पावर है। सीताराम हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। कलवाही प्रखंड के मटही गांव में अखिल बनिया सिंदुरिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जहां पार्टी की मजबूती पर विचार विमर्श किया गया, वहीं प्रखंड स्तरीय चुनाव का भी आयोजन हुआ। लौखी प्रखंड के गांव मटही में अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा का प्रखंड स्तरीय बैठक हुआ, जिसके बाद प्रखंड स्तर के सभी पदों पर चुनाव कराया गया, जिसमें अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के लौखी प्रखंड के कोने कोने से सैकड़ों स्वजाति ने पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया। बैठक की अध्यक्षता गांव मटही निवासी कैलाश दास एवं मंच संचालन शिक्षक भोला दास ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सरमोद लाल दास ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाज पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बैठक में जिला के सभी प्रखंडों में अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड सचिव, कोषाध्यक्ष के सभी पदों पर चुनाव करने पर भी चर्चा हुआ। साथ ही समाज के उत्थान के बारे में विचार विमर्श किया गया। अंत में कार्यक्रम के अंत में प्रखंड स्तरीय चुनाव कराया गया, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार दास उर्फ विमल दास, उपाध्यक्ष रंजन दास एवं सचिव पप्पू दास को बनाया गया। इस मौके पर अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के सैकड़ों लोग मौजूद थे। मैं आपसे अध्यक्षता करते हुए ये कैलाश बाबू संचालन कर रहे हैं, शिक्षक भोलालाल दास जी, और हमारे साथ आए हुए नाथा से गरगुलाल दास जी, खड़गबनी से सुधीर लाल दास, हमारे गांव लोहा से कंप्यूटर शिक्षक पंकज दास, हमारे बुजुर्ग अभिभावक जिला संरक्षक श्री जामुन बाबू, गांव मरिया से जयनगर के पास मरिया है शिक्षक नयन लाल दास, हमारे बनवाड़ी से रामनारायण बाबू, और हमारे समस्त मधुबनी नरेंद्रपुर महादेव मंच दुधेला से आए हुए सभी स्वजाति बंधु को मेरा प्रणाम। बहुत वक्ताओं ने बहुत बातों को कहा है, मैं उससे थोड़ा हट के बात करूंगा, क्योंकि बहुत आदमी ने बहुत बात कहे जो जाति नहीं आए। जो नहीं आए उनको भी नमस्कार हमारी ओर से, जो आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि जो नहीं इसी क्रम में मैं आग्रह करता हूँ, आज मटिही में जो इस सभा हो रहा है उनके अध्यक्ष तथा इस चिलचिलाती गर्मी धूप को सहन करते हुए बहुत दूर दूर से आए हुए हमारे सुजातिगण और सुजाति के पदाधिकारी इस दुर्गम क्षेत्र में आकर के हम लोग को अपना कुछ मठी गांव में होने जा रहे हैं, हो रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ के जितने भी नौजवान जो हमारे साथी है, भाई है, भतीजे हैं, ये सारे लोग मिलकर जो कार्यक्रम को सफल बनाए हैं, मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और से ज्यादा हम धन्यवाद करना चाहे छी मटिही का बनिया समाज को जे हमरा सपोर्ट कर लगे और उसके साथ साथ दुधैला के समाज भाई गए और महादेवगढ़ के समाज हो गए और नरेंद्रपुर के समाज भाई। क्या तो बिना समाज के सपोर्ट से आज यहाँ के प्रोग्राम देख रहा छे ई संभव नहीं है। तो सबसे पहले जे पहिलुका श्रेय जाए छे उ जे छे समाज के जा रहा है। क्या तो जब तक समाज सपोर्ट नहीं करते या तो हम होइएगा तो उनका नाम करने वाला का हमेशा ग्रुप में कुछ न कुछ आते रहता है, लेकिन उसको काम की बारी आएगा उसके पास 1 घंटा का समय नहीं है। किसी भी संगठन में जाने के लिए, किसी भी बातों को समझने और समझाने के लिए उसके पास समय नहीं है, न तो अक्ल ही है। चलिए, ये सब तो होता ही रहता है। हम लोग अगला सुझाव अब वक्ता के रूप में मेरे पास जो लिस्ट है बनिया वो पंचायत समिति में जीता और एक ही घर एक तो सिंगल मुखिया से भी ज्यादा वोट लाया। जब हमको कहा हमारा भैयारी रिश्ता भी था तो भैया हो, जब मटिही में इतना जनसंख्या है तो आप लोग मुखिया नहीं बन पाते हैं। तब जब समिति बन गया तो कुछ ही दिन के बाद वो 4 भाई थे, उनमें थोड़ा गौर से 4 भाई थे, एक भाई सम्मानित के क्रम में जो नाम दिया गया है वो नाम सबसे पहले मैं अध्यक्ष को माला और आग डोपटा से पहले अध्यक्ष को सम्मानित करें। जामुन बाबू अली इनको दीजिए ना, हाँ ठीक है दीजिए। एक बार जोरदार ताली करें हम लोग। और अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह करेंगे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के मरार गांव में श्री श्री 108 जिमूत वाहन जितिया पूजा समिति के द्वारा 3 दिवसीय जितिया पूजा के आयोजन का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पूजा के प्रथम दिन 151 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। खजौली प्रखंड क्षेत्र में ढोल बाजा व लश्करिया ग्रामीणों के सहयोग से श्री श्री 108 श्री जिमूत वाहन जितिया पूजा समिति की ओर से जितिया पूजा का आयोजन किया गया। पूजा समिति के अध्यक्ष शिक्षक रामासी सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसको लेकर नूतन वस्त्रों से सुसज्जित 151 कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली। कलश शोभा यात्रा का उद्घाटन पूर्व सरपंच राम प्रसाद राम, वार्ड सदस्य शीला देवी, देव कुमार राम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया, जो जीमूत वाहन देव की जय घोष करते हुए संपूर्ण ग्राम की परिक्रमा के साथ स्थानीय धौरी नदी पहुंची, जहां से कलश भरकर पूजा पंडाल में लाया गया। पंडित ननुझा ने मुख्य पुजारी रमेश राम एवं रामदेव दास जी महाराज को वैदिक मंत्र उच्चारण करके विधिवत रूप से कलश को स्थापना कराया। समिति के अध्यक्ष रामासीस राम एवं पूर्व सरपंच राम प्रसाद राम ने बताया कि बीते 10 वर्ष पूर्व से इस बार भी 23 से 25 सितंबर तक भगवान जिमूत वाहन जितिया की पूजा अर्चना विधि विधान से की जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय पूजा के अवसर पर भव्य मेला व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंडित ननुझा ने बताया कि जिमूत वाहन जितिया पुत्र की दीर्घायु उम्र के लिए किया जाता है। निर्जला उपवास पुत्र प्राप्त किए हुए सभी महिलाएं करती हैं।
मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष शिक्षक रामाशीष राम, उपाध्यक्ष राजेश्वर ठाकुर, कोषाध्यक्ष राम प्रसाद राम, सदस्य भानु प्रसाद सिंह समेत कई ग्रामीण शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हम पार्टी के द्वारा प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से सदस्यता अभियान पर विचार विमर्श किया गया। हम पार्टी की तरफ से श्रमिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के दत्ता, SC/ST राष्ट्रीय सचिव हीरालाल, राम प्रदेश सचिव सह जिला प्रभारी मधुबनी विपिन कुमार दास, समाज सेवी मिश्री लाल यादव, जिला अध्यक्ष विमला कुमारी, महिला जिला अध्यक्ष अनीता देवी, प्रखंड अध्यक्ष शिवलाल सदा, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सदस्यता अभियान, शिक्षा, बेरोजगारी पर विशेष चर्चा की गई। तो न्याय को रहना, उसके साथ हम लोगों को भी चलना जरूरी है। और आगे हमारे वक्ताओं सब बहुत सारे हैं जो आप लोगों के बीच में बताएंगे। मैं अपनी ओर से भी मधुबनी जिला के धरती पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ है, मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के पिरोखर एकारी सड़क में रातो नदी का पुल पिछले 2.5 महीने से उसका डायवर्जन टूटा हुआ है। यहां तक कि वहां के ग्रामीण आपसी सहयोग से चचरी पुल बनाकर आवागमन कर रहे हैं, लेकिन विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के पिरोखर एकारी सड़क में रातो नदी पुल के पास का डायवर्जन पिछले 2.5 महीनों से टूटा हुआ है। वहां ग्रामीणों के सहयोग से बना चचरी आवागमन का एकमात्र सहारा बना हुआ है। बाइक व साइकिल के अलावा वहां पर आवागमन के सभी संसाधन बंद है। बीते 2 जुलाई को रातो नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद वहां का डायवर्जन टूटा था। उसके बगल होकर गुजर रहा NH 527C पर भी उसी गांव के पास पुल निर्माण की गति करीब 1 साल से बहुत धीमी है। वहां पर भी बनाया गया कच्चा डायवर्जन बार बार बाधित हो रहा है। हल्का बूंदाबांदी में वहां के डायवर्जन पर आवागमन बंद और चालू होने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस गांव के लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए कई गुना अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। कच्चे डायवर्जन को पक्का बनाकर आवागमन आसान बनाए जाने की जनता की आवाज भी बेअसर हो गई है। यह समस्या खत्म होने के दिन का इंतजार लोग कर रहे हैं। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के ग्राम कचहरी सुक्की के महादेव मंदिर परिसर में श्री 108 श्री जिमुत वाहन जितिया पर्व का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय जितिया पूजा को लेकर 351 कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली। गौरतलब हो कि जितिया पूजा को लेकर मेला भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। खजौली प्रखंड क्षेत्र के सुक्की ग्राम कचहरी महादेव मंदिर के परिसर में 3 दिवसीय पूजा को लेकर सोमवार को श्री 108 जीमूत वाहन जितिया पूजा समिति सुक्की के वर्तमान मुखिया व पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में 351 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। उद्घाटन प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, मुखिया अशोक कुमार सिंह, पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रमोद कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य अमरीश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ ग्राम भ्रमण करते हुए स्थानीय कमला नदी पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर पूजा पंडाल में स्थापित किया गया। विद्वान पंडित विशेश्वर झा ने पुजारी राम शर्मा को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को स्थापित किया। समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि यह पूजा 23 से 25 सितंबर तक विधिवत रूप से चलेगा। इसको लेकर मेला, भजन संध्या व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि इस पूजा के दौरान पूजा समिति द्वारा सरकार द्वारा जारी गाइड का अनुपालन करते हुए विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। मौके पर अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, सचिव शिव नारायण, कोषाध्यक्ष धर्म कुमार सिंह, मेला प्रभारी सत्यराम सिंह समेत सुक्की के ग्रामीण शामिल थे।
सुखी ग्राम पंचायत में जीवित वाहन पर्व के अवसर पर कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ करने का हमें अवसर मिला। मैं तमाम जितने भी सम्मानित अध्यक्ष और जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और जितने भी हमारे अभिभावक जन हैं मैं प्रणाम करती हूँ और जितने भी यहाँ पर युवा भी हैं, माताएं बहनें जो कलश शोभा यात्रा में भाग ली हैं, सभी को शुभकामना और जीतवाहन भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे और यह 3 दिवसीय जो जीतवाहन व्रत है वो सफलतापूर्वक बीते, यही मैं भगवान से दुआ और कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार तो जानते हैं खजूली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाने के बाद प्रोग्राम का कोई खास ऐसा है नहीं, कुछ छोटा मोटा बच्चों के लिए जो है झूला तोला वही है और दुकानदारी वही है। पूर्व की तरह ही पूजा पाठ अच्छा रहेगा और धूप गर्मी हो जाने के कारण भी जानते ही हैं कि जनता इस बार पूजा व मेला कहिया से कहिया तक? यह 23 तारीख से लेकर 25 तक। आज नहाय खाए का दिन है, कल सहा है और 25 तारीख को पारण होगा, उस दिन समाप्त हो जाएगा। अपन परिचय दिए। हमारा नाम हो गया अशोक कुमार सिंह, हम ये मेला के अध्यक्ष हैं। हमारे गाँव में जीतवाहन पर्व लमसम 5-6 वर्ष से होने जा रहा है और प्रत्येक वर्ष के भांति इस साल भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रह गया कोई नृत्य कला का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। यह आस्था का पर्व है। महिलाओं का जो है ना अपने बच्चों के भविष्य की आस्था के लिए ये हमारे सीजन में बहुत ही अहम पर्व माना जाता है और हर महिला श्रद्धा पूर्वक जो है ना यह पर्व को निभाती है और सभी अपने अपने माँ बहन आके यहाँ दर्शन करेगी। अभी जैसे कलश का यात्रा शुरू आरंभ हो रही है और मेरे साथ मेरा परिचय है, मेरा घर यहीं सुखी पड़ता है। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह, हम यहाँ के पूर्व जिला परिषद हुए। देखिए ये 2018 से हर साल की भांति इस साल भी जीतवाहन मेला यहाँ सुखी ग्राम के वासियों द्वारा लगाया जा रहा है। भगवान की मनोकामना जो पूरा बड़े हर महिला की हो, महिला की यह पूजा है और महिला अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, भविष्य के लिए यह व्रत रखती है और इसमें जो कलश यात्रा महिला है, बच्ची है, बच्चियां है, सब निकाल रही है और यह मेला हर साल की भांति खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।